सोई तीरथ दुहियार। है केवट, सारा जगत जिनका नाम ले लेकर के पुकार रहा है वही जगदाधार भगवान राम तुम्हें पुकार रहे। केवट प्रसन्न हो गया। कहा महाराज पार करने के लिए आए होंगे आप, तो पार करने के लिए हम ऐसे नहीं आपको पार उतारेंगे। कैसे उतारेंगे महाराज? हम पहले हमने सुना है कि आपकी चरणों में जो रेत लगी है, कंकर है, ये सब के सब नारी बन जाते हैं। और हमारी नाव जो है लकड़ी की है और पुरानी हो गई है और हमेशा पानी भरा रहता है इसे महाराज। इसलिए हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नारी बन जाए और रानी बन करके और हमारे घर में दो दो नारी हो जाए। भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान मुस्कुरा पड़े और लखन लाल जी की ओर देखा और कहा भैया याद करो, एक बार क्षीर सागर में हम लेटे थे, लक्ष्मी जी जो सीता जी हैं ये हमारे पांव दबा रही थी। एक कछुआ हमारे चरण कमलों को छूने के लिए आ रहा था और तुम थे शेषनाग और तुमने फुफकार मार दी और फुफकार मारने से वह कछुआ जो है बहुत दूर तक चला गया। उसके मन में अभिलाषा रही कि मैं भगवान के चरण कमलों को पखार नहीं पाया और उन चरण कमलों को पखारने के लिए और वही कछुआ जो है केवट बन के आया है। हाँ, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरते रचा भगवान। महाराज हमारी ये नौका जो है वो लकड़ी की है? श्वेत सिरा भई नारी सुहाई, पाहन देना काट कठिना। अगर महाराज आपको उस पार जाना है तो एक विनती है। क्या विनती? जो प्रभु पार अवसिका चहु, मोई पद पद में पखारन कहू। अगर इस पार आप जाना चाहते हैं तो प्रभु आप मुझसे कहिए, मैं आपके चरण कमलों को पखार लूंगा और फिर आपके पाँव में कोई रेत नहीं लग जाएगी, कोई कंकड़ नहीं रह जाएगा और फिर मैं आपको नाव में बिठा लूंगा। भगवान के पाँव पखारने के लिए कह रहा है। तो बरहु तीर मारऊं लखन पे, जब लगी न पाय पखार हो, तो लगी न तुलसीदास कृपाल पार उतारो। बोले भैया लक्ष्मण हमें बाण मार दे और बाण मांगते ही और हमारा स्वर्गधाम हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं। परंतु जब तक और हम और आपके पाँव को नहीं पखारेंगे तब तक हम आपको उस पार नहीं जाने देंगे। कहा तो भगवान ने कहना पड़ा कि भैया तो एक काम करो, बेगियान जल पाए पखारू, होत बिलव में उतारही पार। बहुत विलम्ब हो रहा है केवट, हमें पार कर दो। धन्य है पुरुष सामने वाले किनारे के लिए। और आपने पत्नी को बुलाया, अरे जल्दी लेके आओ। वो थाल लेके आओ जिस थाल में भगवान श्री राम परिवार को बुलाया गया। शांत दिया भगवान ने। राम प्रेम देखते जल्दी दौड़े, प्रभु हमारी नौका में बैठने वाले हैं। पत्नी आनंद से पात्र तांबे का पात्र है, तांबे के पात्र में हम भगवान का पाँव धोएंगे। नहीं,
पात्र की व्यवस्था मैंने कर ली है। पत्नी बोली कहाँ से कर ली है? केवट बोला अरे नौका में पानी भरता है, उसे खाली करने के लिए लकड़ी का जो हम वो लगे हैं खाली, उस लकड़ी से हम पांव भगवान के कहीं तांबे के पात्र में भगवान का पांव रखते ही वो तांबे का पात्र कहीं और कहीं नारी बन गया तो फिर बड़ी मुसीबत होगी। हाँ, कठोरता कठोरता निश्चय किया, पत्नी को लेकर आया केवट और सारा परिवार एकत्रित हुआ, गंगा का पानी लाया, भगवान ने पात्र में अपने चरण रखे, केवल भगवान के चरणों को धोने लगे तो देह मान हो गए, देह की सुध नहीं रही। हाँ, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, धन्य है केवल, धन्य है केवल, स्वर्ग में जो हमें नहीं मिला वो तूने पृथ्वी में पाके खा लिया। पांव रख करके भगवान के और पांव धोए, चरणामृत लिया और कहा महाराज अब आप बैठ जाइए। बैठ गए पांव। महाराज अब आपको उस पार करना है, हम उस पार कर दे। पद पाकरि जन पान करे आप सयत परिवार, चित्र पार करि प्रभु पुनि मुदित लगे पार। घुमाता है गंगा में नाव। भैया लक्ष्मण बोले भैया नाव क्यों घुमाता है, सीधे उतनी देर तक मैं आपके श्री दर्शनों का दर्शन करता रहूंगा, इन नेत्रों को लाभ भी मिलना है। और जब एक बोला तो उतरे तारे भय सुर शरीरेता सीधे राम सिय राम लखन समेता सिय सिया राम गोहे लखन समेता, केवट वो तरे दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही कछु नहीं, प्रभु सकुच भगवान ने सोचा कैसे कुछ नहीं दिया तो प्राण वल्लभा श्री वैदेही जी ने अपनी अंगुलियों में से अंगूठी उतारी और कहा प्रभु ये दे दो। अंगुली उतार करके और जो ही भगवान श्री राम ने कहा कि केवट उतराई ले लो, दोनों हाथ जोड़ ले केवट। आज आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष जो के तारे से जावा। अब कछु चाहिए अब कछु कहना चाहिए मेरे दीन दयाल अनुग्रह तो। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाया, पूजई
सब मनोकामना सुज से रहे। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम